दिवाली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि श्री राम जी अयोध्या लौटे थे सीता जी को संग लेकर के, इसलिए उस खुशी में दिवाली दीपावली मनाने लगे, घर घर में दीप जगाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद सीता जी को स्वयं ही निकाल दिया घर से। उसका दुख कभी नहीं मनाया हमने। कहने का भाव यह है कि जो दिवाली मनाने का तरीका हमने अपना लिया ये बिल्कुल गलत है। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहा ऋषियों के आश्रमों में भूखे प्यासे बिताया, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां। तो ये कोई मर्यादा भी हम नहीं मानते और इन भगवानों के हम आचरण भी नहीं कर सकते, इनकी लीलाओं के भी आचरण हम नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ये जो परमात्मा था उसकी तो हमें जानकारी हुई नहीं, और जो भगवान नहीं थे उनको हमने प्रभु मान लिया। हम रोज दिवाली मनाते हैं। हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन क्रोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बाट ना देखा दिवाली मनाने की, हम रोज मनाया करेंगे दिवाली, रोज मनाते हैं दिवाली। कहने का भाव यह है कि हमें ये वास्तविक दिवाली है, ये वास्तविक दीपावली है, और ये नहीं है तो हमें वो दीपावली कतई अच्छी नहीं लगती। संसारिक और कोई भी कार्य हमें ठीक नहीं लगता जिसमें भगवान की याद ना हो। बाकी तो मजबूरी है, पेट का धंधा वो करना पड़ रहा है, उसमें भी हम ईश्वर को भूल नहीं करते। इसकी खुशी मनावें, सीता जी के आने की खुशी और बिछुड़न का गुम कतई नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो यहां तो एक थोड़े से दिन तो खुशी तरह ही वह 10 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, और दुख रहा वो सारी उम्र बेचारी को। तो यहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें सुख दे सके। एक समय श्री नानक जी से किसी श्रद्धालु ने पूछा, भगवान आप ना तो किसी त्योहार पर हमें प्रसन्न नजर आते हो, ना किसी विशेष खुशी के दृश्य होते हैं, गांव में घर में कोई शादी है, विवाह है, किसी का बालक हुआ है, आप हमें कभी भी प्रसन्न नजर नहीं आते हो। आप खोए खोए से रहते हो, जैसे आपका कोई धन गुम हो गया हो। आप प्रसन्न क्यों नहीं रहते? आदरणीय नानक साहिब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, और जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। इस काल ना जाने कब के बिजली गिर दे। ट्रेन में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, रास्ते में नदी में ठोक दी, 150 आदमी मर गए। बता के कर ले इस काल का। खुशी मनाने जा रहे थे और गम का पहाड़ टूट गया। कहते ना जाने काल की कर डारे, किस विद ढल जा पासावे, जिना ते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानो केड़ा हासावे। क्योंकि ये बालक करया करें अनजान पना, चाहे वो खेलते खेलते चाहे गड्ढे में गिर जाए, उन्हें पता ही नहीं कि आगे कहां जा रहे हो तुम। और सियाने जब हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर वो ऐसी गलती नहीं करते। जब हम संतों के विचार सुनकर अब सियाने हो जाएंगे, फिर हम ये गलती नहीं करेंगे। यहां हमने किसी चीज की खुशी महसूस नहीं होगी। तो फिर उस भक्त ने, श्रद्धालु ने पूछा कि आप कभी प्रसन्न नहीं होते? उस प्यारी आत्मा ने, प्रभु की प्यारी आत्मा आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा कि हाँ, खुश होता हूं। मैं खुश होता हूं जब मुझे मेरे ही लेवल, मेरे ही विचारों वाले संत मिलते हैं, मेरी बातों को मानने वाले भक्त मिलते हैं। जब हमारे कोई समागम होता है जहां ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, तब मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं। तब हमारे वहां दिवाली होती है, खुशी होती है, शादी होती है। साध मने साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे।
फकीर का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ कर चला जा, नहीं। इन संसारिक ड्रामाबाजी तो फकीर हो, ताश खेलना, जुआ खेलना है, बीड़ी पीना, होके पढ़ना, दारू पीना, सिनेमा देखना, इनसे फकीरी लेनी है हमने, इनसे उल्टा हट जाना है और बुराई से फकीरी लेनी है। घर में रहे चाहे बाहर रहे, लेकिन मालिक की भूल नहीं करे। कहते हैं साध मिले साड़ी साधी होंदी, ये सब साध सोए जो सीधा चले। साधु वही है जो बुराई त्याग दे, भगवान ने याद रखे, किसी की आत्मा दुखी नहीं करे। विनम्र भाव वाली जो आत्मा है उनको साध कहते हैं। साध मिले साड़ी साधी होंदी, विछड़ जान दिलगिरी वे। जब ये हमारे से जब जाते हैं ना सत्संग शुरू समापन होने पर, जब वो भक्तजन जाते हैं तो फिर हमें उनकी विदाई का दुख होता है। इंतजार करते हैं कब फिर मिलन होगा, कब आएंगे, भगवान की याद करेंगे, क्योंकि एक ही विचारों के जहां व्यक्ति होते हैं वो आनंद न्यारा ही होता है। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कह कबीर ता जाइए ये संतन की प्रीत। यानी अन्य दूसरों के उन ड्रामेबाजों के सत्संगों में भी हमने नहीं जाना चाहिए। हाँ, कोई भक्त मिलता है, समझाने की चेष्टा कर सकते हो कि ये मार्ग ठीक नहीं है, माने तो ठीक है, नहीं माने उसकी सलाह। इसलिए कहते हैं कि साध मिले सड़ी साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो ध्याना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि दुनिया के लोगों भक्ति का करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने तो मार्ग ठीक ना मिलता, मार्ग मिल जाए तो फिर हमारे नियम ना निभते, इसलिए कठिन है, बाकी भक्ति कठिन नहीं है। तो हम एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से होली के अवसर पर श्रद्धालु लोग गांव गांव के आके कहने लगे, आओ महाराज जी होली खेलांगे। परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि भाई हम ये नकली होली नहीं खेला करते, हम तो राम नाम की होली खेला करते हैं। हम तो राम नाम की होली खेलते हैं, ये होली हम नहीं खेल रहे। हम कैसे होली खेलते हैं? गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, श्वेत ध्वजा फर्रावे राम रंग होरी हो। हम तो वहां होली खेलता, हमारा मन वहां, हमारी आत्मा वहां खेला भगवान की उन बातों को याद करके। जैसे बच्चे ने पता लग जाना, महीने पहले अक मामा का जाएंगे, उधर शादी है, ओहो बस उसका ध्यान फिर मामा कह रहा करे, सारे काम फटाफट कराया करे। तो कहते हैं ऐसे जब हमें ये पता लग गया ये गंदा लोक है, ये रहने का ठिकाना नहीं है, यहाँ तो हम काल की कैद में पड़े हैं, यहाँ से छुटकारा पाना है, तो फिर उस कहाँ जाना है? जहाँ खुशी होगी, जहाँ सदा सुखी रहेंगे, कोई अंग भंग नहीं होगा, जहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी और जो किसी प्रकार का अभाव नहीं, अपने सच्चे भगवान के दरबार में हम खुशी मनाया करेंगे। तो कहते हैं हम तो वहां रहती है हमारी आत्मा, ये समझ यहाँ की होली हम नहीं खेल सकते, ये हम अच्छी ना लगे। गगन मंडल में गोमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। हमारा तो राम रंग वाली होरी खेल